सितंबर 2023 बिहार दरोगा का नया नोटिफिकेशन आया है और 30 सितंबर 2023 को जो बिहार दरोगा का नया नोटिफिकेशन आया है उसमें टोटल पोस्ट 1275 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है और एक संभावना है कि इस वैकेंसी को 6 से 8 माह के भीतर क्लियर कर देना है। और जहां तक मेरा अनुमान यह कहता है कि इसका प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर लास्ट माह में हो जाना, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में हो जाना चाहिए और मेंस परीक्षा फरवरी में होना चाहिए और फिजिकल अप्रैल में होना चाहिए और लगभग 2024 जून जुलाई जाते जाते ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो आपको अगली वैकेंसी है 2024 में भी 2000 पोस्ट के लिए जो है अब वैकेंसी है और इस वैकेंसी के मद्देनजर ही ये टारगेट बैच दिया गया है। और ये जो टारगेट बैच है इसमें कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सभी बातों से हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत जानकारी संस्थान के विषय और थोड़ी बहुत जानकारी अपने विषय में हम आपको बता देते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस का सवाल है तो लगभग पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं और 2009 के बाद 2017-18 में सीधा वैकेंसी आया 1717 पोस्ट के लिए और लगभग उसी टाइम में कोचिंग भी खुला था और उसी टाइम से पढ़ा रहे हैं। बिहार दरोगा परीक्षा में 4 बार रिजल्ट हुआ है, 1717, 2446, 2213 और 126 एक्साई। 4 बार परीक्षा में बैठे हैं, चारों बार रिजल्ट हुआ है। 3 बार फिजिकल में छठे हैं, 1 बार फिजिकल करने के लिए नहीं गए हैं। 2 बार बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है, दोनों बार फिजिकल में ही छठे हैं, 1 बार बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है, मेरिट नहीं बना है बीपीएससी। नाम तो जानते ही हूँ, धीरे धीरे सब चीज जान जाइएगा। नाम रोशन आनंद है मेरा और हमारे साथ साथ जो है आपको एक बिट्टू झा सर आपको पढ़ाएंगे। हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और बिट्टू झा सर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। और यह जो परीक्षा है स्पेशली प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस आधारित परीक्षा है ये और अगर मेंस की बात करें तो वहां पर मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है। ऐसे प्रीलिम्स में भी अब मैथ रीजनिंग देने लगा है। देखिए थोड़ा सा गौर करने वाली बात। और एक बात और है कि जो है आपको जहां तक तैयारी करने का सवाल है, लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहा है लेकिन रिजल्ट 1275 का ही होगा। रिजल्ट 1276 का नहीं होगा, 1270 हो सकता है लेकिन 1276 नहीं हो सकता। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और देखिए एक बेहतर स्ट्रेटजी के तहत, एक बेहतर रणनीति के तहत अगर आप तैयारी करेंगे तो हमको लगता है आपका रिजल्ट हो सकता है। और बेहतर स्ट्रेटजी क्या है उसकी चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। बेहतर स्ट्रेटजी क्या है, बेहतर रणनीति क्या है। और दूसरी बात यह है अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो चीज आपके भीतर होनी चाहिए। एक सिलेबस की समझ आपके भीतर होनी चाहिए और दूसरी क्वेश्चन बैंक पे कमांड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक पे कमांड है, सिलेबस की समझ है तो फिर हमको लगता है कि आपकी तैयारी लगभग 50% है। और अगर ये दो चीज नहीं है, भारी दिक्कत है, फिर आप कभी परीक्षा पास नहीं कर सकते। अगर ये दो चीज नहीं है, अगर सिलेबस की समझ आपके भीतर नहीं है और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ नहीं है, हम लिख करके दे सकते हैं आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। आप बहुत सारे ऐसे छात्र से मिलते होंगे जो 1717 से ही लगातार तैयारी कर रहा है। कभी पीटी होता है तो मेंस नहीं, मेंस होता है तो पीटी नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना उसको सिलेबस की समझ है और ना उसका क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है। जिस विद्यार्थी को सिलेबस का समझ है और क्वेश्चन बैंक पे पकड़ है, हमको लगता है रिजल्ट उसी का होता है। और ये दो चीज अगर आपके भीतर है तो उसी में जो है थोड़ा सा तड़का लगाना है बाद बाकी तैयारी में और उसी आधार पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। बैच में कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इन बातों से हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बतलाया बिहार के भीतर जो है टोटल 7 परीक्षा क्वालिफाई किए हैं हम। ये हमारी विशेषता है। आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप में कुछ विशेषता होनी चाहिए और तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। और एक बात तो आप दिमाग में बैठा ले, किसी भी टीचर के पढ़ने से, पढ़ा देने से और किसी भी टीचर के पास पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। अगर टीचर के पास पढ़ने से रिजल्ट होता तभी विद्यार्थी का रिजल्ट हो जाता। रिजल्ट आपके ऊपर निर्भर करता है। हम हमेशा बोले हैं विद्यार्थी को, रिजल्ट में अगर योगदान की अगर आप बात करेंगे, टीचर का योगदान मात्र 25% होता है, बाद बाकी 75% आपके खुद का योगदान होता है। अगर आपका रिजल्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण आप स्वयं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो उसका भी सबसे बड़ा कारण आप स्वयं ही है। तो आपको रिजल्ट चाहिए, आपको मेंटली, फिजिकली हर रूप से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, हर रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट हो सकता है, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। कहीं भी आप पढ़ लीजिए, हमारे पास पढ़ लीजिए, किसी के पास भी आप पढ़ लीजिए। अब देखिए आप में क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहली बात यही हम करेंगे आज आपके साथ, आप में क्या गुण होना चाहिए। पहली बात यह है कि आप क्या है क्या नहीं है हम नहीं जानते ना, हम क्या है आप नहीं जानते। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि आप एकदम जीरो है, लेकिन अगर आप में ये विश्वास है कि आप कर सकते हैं, आपसे हो सकता है, तो फिर आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं और फिर आपसे निश्चित तौर पर हो सकता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिंदी में कहा जाता है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास का अर्थ होता है सरल भाषा में अपने आप में विश्वास का होना कि हम कर सकते हैं। अगर आप में ये विश्वास है कि आप कर सकते हैं, भले आप जीरो है आज, लेकिन आप एक न एक दिन निश्चित कर जाइएगा। कहा जाता है कितनी भी काली रात हो सुबह होगा और सुबह है तो रात होगा। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। कृष्ण नीति
कहता है अगर कोई प्रॉब्लम जीवन में आया है उसी के साथ उसका सॉल्यूशन भी आता है, बस ढूंढने की जरूरत होती है। तो पहला गुण जो आप में होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मतलब हम कर सकते हैं। देखिए आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वही दिखला देता है कि आपका क्या होने जा रहा है। हर इंसान में एक एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना। इंसान को स्वाभिमानी होना चाहिए। तो ये वाला एटीट्यूड, और एक बात आप जान लीजिए, जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है और उसको इन्वायरमेंट भी वैसा ही मिल जाता है। आप देखते होंगे, थोड़ा सा अपने समाज पे गौर करेंगे, आपके भाई या और उसको इन्वायरमेंट भी वैसा ही मिल जाता है। आप देखते होंगे, थोड़ा सा अपने समाज पे गौर करेंगे, आपके भाई या आपके सगे संबंधी जिस प्रकार के होंगे, उनका विवाह शादी भी उसी प्रकार के लड़की से हुआ होगा। तो आप जैसा होते हैं, आपका लाइफ पार्टनर भी लगभग वैसा ही मिल जाता है। तो आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे भी निगेटिव सोच करके आज तक कोई कुछ नहीं उखाड़ लिया है, लेकिन पॉजिटिव सोच करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके बहुत कुछ उखाड़ लिया। तो इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कीजिए। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप कीजिए। और एटीट्यूड ऐसे नहीं आ जाता है, आत्मविश्वास ऐसे नहीं आ जाता है कि हम कह दिए और आप में आत्मविश्वास आ गया, हम कह दिए आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया। नहीं आता है। आत्मविश्वास आने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आने के लिए आपको मेहनत करना होगा। जब आप किताब कॉपी पर मेहनत करेंगे तब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। तो पहला आत्मविश्वास, और यही से एक कड़ी निकला है मेहनत। पहला आप में आत्मविश्वास होनी चाहिए। दूसरी बात, आप मेहनती होना चाहिए। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप दिन रात कॉपी किताब पर एक कर सकते हैं, करने की क्षमता रखते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर रिजल्ट में, अगर सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो मेहनत है। इससे बड़ा फैक्टर कुछ नहीं है, मेहनत। और देखिए हम लोग बचपन से लेकर आज तक सुनते हुए आते हैं, एक दूसरे को कहते भी हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन जब स्वयं पर आता है तो सबसे पहले फल की चिंता करते हैं, कर्म बाद में करते हैं। पहले ये सोचते हैं रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचते हैं कि कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। आज के इंसान का जो मनोदशा है, जो सोचने का तरीका है, वह यह है, जो उसके पास है वो उसके विषय में नहीं सोचेगा, जो उसके पास नहीं है वो उसके विषय में सोचेगा। रिजल्ट होना या नहीं होना ये आपके पास नहीं है, आपके पास है मेहनत करना, आपके हाथ में है मेहनत करना। तो हमारे ख्याल से रिजल्ट के विषय में ना सोच करके हमेशा मेहनत के विषय में सोच, हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेहनत के विषय में सोच। कैसे मेहनत करे, क्या मेहनत करे, कितना मेहनत करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, ये चीज होनी चाहिए। तो आपके हाथ में मेहनत करना है, आप मेहनत करने के विषय में सोचिए, बाद बाकी सब चीज को आप भूल जाइए। सफलता में सबसे बड़ा चीज यही है, मेहनत। और तीसरी बात, अनुशासन। आप अपना परिचय देना शुरू कर दिए हैं, इतना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा बात पता नहीं कहां से आ रहा है, हमको भी नहीं पता है, लेकिन सबका ध्यान उधर जा रहा है। तो आप में कितना कंसंट्रेशन पावर है, आपने पहला क्लास में इस बात को जतला दिया है। और इंसान का हाव भाव, इंसान का तौर तरीका उसके विषय में बतला देता है कि कितना दूर जाएगा। समझ गए? तो एक बात तो आपने साबित कर दिया है आज पहला क्लास में ही और शुरुआती 10 मिनट में ही कि कंसंट्रेशन पावर आप में नहीं है, सही बात सुनने के लिए कान एक्टिव नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने आपको बोला है, दूसरा हमने आपको मेहनत बोला है, और तीसरा अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए आज अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो डिसिप्लिन के कारण ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जैसे हमारे मोदी जी सोना का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुए। भले मोदी जी स्टेशन पर चाहे बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, लेकिन ये बात सत्य है, विरासत में उन्हें राजनीति नहीं मिला। मोदी जी अगर अभी देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अनुशासन की वजह से देश के प्रधानमंत्री। एक सामान्य घर का लड़का देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है सिर्फ अनुशासित रह करके। तो बिहार दरोगा परीक्षा बहुत बड़ा तोप नहीं है कि आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। अनुशासन, और अनुशासन का मतलब हम हमेशा समझाते हैं आपके लिए स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को समझिए कि आप क्या है, आपका क्या पहचान है। आपका पहचान है आप एक छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, ये आपका पहचान है। जैसे एक किसान का काम होता है खेती करना, एक आर्मी के जवान का काम होता है बॉर्डर की सुरक्षा करना, उसी प्रकार से एक छात्र का काम होता है पढ़ाई करना। अगर किसान खेती करना बंद कर दे, देश के लोग भूखे मर जाएंगे। अगर आर्मी के जवान बॉर्डर की सुरक्षा करना बंद कर दे, भारत पर विदेशी आक्रमण होने प्रारंभ हो जाएंगे। और आप छात्र हैं, आपका काम है पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके जीवन में भूकंप, ज्वालामुखी सब चीज उत्पन्न हो सकता है और होना चाहिए। तो आपकी पहचान है, आप राम है, रहीम है, क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी पहचान है आप एक छात्र हैं, और एक छात्र का काम होता है पढ़ाई करना। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पढ़ाई कीजिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि 7 दिन तक प्यासे हैं, 7 दिन तक जो व्यक्ति पानी नहीं पिया है वो पानी के विषय में
करके दे। जो वो व्यक्ति सोचेगा वही सोच आपके भीतर होनी चाहिए, सफलता को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के। वही भूख होनी चाहिए आपके भीतर। कोई भूखा है, कोई डूब रहा है, उसको ऑक्सीजन की कितनी अधिक आवश्यकता होती है, वैसी ही आवश्यकता सफलता को लेकर आपके भीतर होनी चाहिए, वैसी ही लालसा आपके भीतर होनी चाहिए। तो एक तो बात हम आपको बता दें, आज बहुत विद्यार्थी, सबका पहला क्लास है, तो आप खड़ा हो गए थे। खड़ा होने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पर टीचर के आने पर